बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप। आज हम देखेंगे मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की। मीन को हम अरिथमेटिक मीन ही कहते हैं। तो आज ये मैथमेटिकल एवरेजेस जो हैं इनके दरमियान में हम रिलेशनशिप चेक करेंगे, देखेंगे। फिर एक छोटा सा प्रूफ भी आज इस टॉपिक का एक हिस्सा होगा। अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, मेरा चैनल बल्कि आपका ही चैनल है समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स, काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। देखते हैं जी, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आप ये देखें कि हमारे पास ये तीनों मैथमेटिकल एवरेजेस हैं। मीन को सादा लफ्ज़ों में हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। सिंपली इसको हम लोग मीन से ही डिनोट कर देते हैं। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन है। तो आप ये देखिए कि अगर आपके पास डेटा के अंदर वेरिएशन है, तमाम वैल्यूज़ कांस्टेंट नहीं है, तो फिर आपके पास ये रिलेशन बनता है कि अरिथमेटिक मीन, जिसको मैं AM से डिनोट कर रहा हूँ, वो बड़ा होगा। ज्योमेट्रिक मीन, जिसको मैं GM से डिनोट कर रहा हूँ, वो उससे छोटा होगा। और हार्मोनिक मीन या HM जो है वो सबसे छोटा होगा। ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब आपके पास डेटा की तमाम वैल्यूज़ एक जैसी नहीं होती, आइडेंटिकल नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती। लेकिन इन केस अगर डेटा की तमाम वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं तो फिर इनके अंदर इक्वालिटी का साइन आ जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि फिर अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स तीनों के तीनों का आंसर सेम होगा। क्योंकि डाटा है, जारी बात है, स्टैटिस्टिक्स है, इसमें वेरिएबल ही है और वेरिएबल को ही डील करते हैं। तो यही मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के दरमियान में यही रिलेशन होता है कि अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है। और ये इक्वल होंगे। इक्वल उसी सूरत में होंगे जब डेटा के अंदर वेरिएशन होगी। वेरिएशन नहीं होगी तो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ की सूरत में अरिथमेटिक, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो इसमें थोड़ी सी एक बात हम ऐड कर लेते हैं। आज हम ये देख लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक और इनकी एप्लीकेशन पर भी एक छोटी सी नज़र डालते हैं। फिर एक छोटा सा प्रूफ है वो देख लेते हैं कि इनका प्रूफ क्या होता है। फिर दोबारा इस बात को बता देता हूँ कि अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन छोटा होगा और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होगा। ये इक्वल सिर्फ उसी सूरत में होंगे जब डेटा की तमाम वैल्यूज़ एक जैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी, या डेटा कांस्टेंट होगा तो उस सूरत में हमारे पास ये इक्वल होंगी। सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक डेटा है 2, 2, 2, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। आप इसका AM निकालें, HM निकालें, GM निकालें, तीनों का आंसर एक ही जैसा होगा, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। आज थोड़ा सा एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं। हम देखना चाहते हैं कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन की एप्लीकेशन है। मतलब किस सिचुएशन में हम अरिथमेटिक मीन यूज़ करेंगे, किस सिचुएशन में हमें ज्योमेट्रिक मीन का सहारा लेना पड़ेगा और किस सिचुएशन में हमें हार्मोनिक मीन या HM का सहारा लेना पड़ेगा। तो अरिथमेटिक मीन एक जनरल एवरेज है। आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं, आप हर डेटे के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ज़रा अल्फाज को सुन लीजिए, आप इसको हर डेटे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस जगह अप्लाई नहीं करेंगे जहाँ पर आपके पास ऑब्जर्वेशन एक्सट्रीम होती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, या इनको आउटलायर्स भी कहा जाएगा या इनको वाइल्ड ऑब्जर्वेशंस भी कहा जाएगा। जिन जगहों पर आपको लगे कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ वाला डेटा है, आप अरिथमेटिक मीन को यूज़ नहीं करेंगे। अभी मैं इसकी एक एग्जांपल भी देता हूँ, फिर उसकी रीज़न भी बताता हूँ कि एक्सट्रीम वैल्यू की सूरत में हम इसको अप्लाई क्यों नहीं करते। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आप लोग रेशो की सूरत में यूज़ करते हो, रेट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो, परसेंटेजेस का डेटा होता है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने आपने देखा होगा ग्रोथ रेट, अगर हम किसी चीज़ का लेते हैं तो आप इसको ज्योमेट्रिक मीन को इजीली यूज़ कर सकते हो। परसेंटेज है, जैसे एनुअल एवरेज है किसी चीज़ की, एनुअल इंक्रीमेंट है किसी चीज़ का, तो वो परसेंटेज में बढ़ता होता है, तो आप ज्योमेट्रिक मीन का सहारा लेंगे। इसी तरह आपने देखा होगा कि आप इसको इंडेक्स नंबर में प्रेफर करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास 2 या 3 एवरेजेस होती हैं, अरिथमेटिक मीन आएगा, ज्योमेट्रिक मीन आएगा या मीडियन आता है। तो इंडेक्स नंबर में हम
प्रेफरेंस देते होते हैं इंडेक्स नंबर में ज्योमेट्रिक मीन को। उसकी रीज़न भी यही है कि हम लोग इसको परसेंटेज की सूरत में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह हार्मोनिक मीन का जो डेटा है वो स्पीड के लिए प्रेफरेबल होता है, यानी कि जब हमारे पास कोई डेटा स्पीड का आ जाता है तो आप इसको यूज़ करेंगे। कोई टाइम का डेटा है आप इसको यूज़ करेंगे। मैंने कुछ बुक्स में का रेफरेंस दे देता हूँ, मतलब जो इनिशियल बिगनर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान में भी ये बुक्स पढ़ाई जाती हैं। मैं उस बुक से कोड कर रहा हूँ कि उन्होंने भी ये लिखा है कि आप इसको रेट की सूरत में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको भी रेट की सूरत में यूज़ कर सकते हैं अरिथमेटिक मीन को। मैं थोड़ा सा डिफरेंस फिर बताऊंगा कि उसको कब यूज़ करेंगे और इसको कब यूज़ करेंगे। बहरहाल आप सिर्फ इतना ही जहन में रख लीजिए फ़िलहाल कि आप इसको स्पीड और टाइम के डेटे पर इसको यूज़ करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन आप रेशो का डेटा हो, रेट्स का हो, परसेंटेजेस का डेटा हो, जिस टाइप का भी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसकी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। ग्रोथ रेट है, इंडेक्स नंबर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ की सैलरी का इंक्रीमेंट लगता है वो भी परसेंटेजेस में होता है, तो आप उसमें इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा और इनकी तीनों की एग्जांपल से आपको समझा दूंगा कि आपको कहाँ कहाँ ये डेटा का इस्तेमाल हो जाएगा। मैं अपने अरिथमेटिक मीन की तरफ वापस आता हूँ। मैंने आपको बताया कि ये जनरल एवरेज है, आप इसको हर जगह यूज़ करेंगे। आप इसको सिर्फ उस केस में यूज़ नहीं कर सकते जब आपके पास वैल्यूज जो होती हैं वो एक्सट्रीम हो जाती हैं। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस की सूरत में आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि असल में ये वैल्यूज़ का सम होता है और वैल्यूज़ का सम जो है वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की वजह से अफेक्टेड होता है, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल में नहीं लाते। अब एक्सट्रीम वैल्यू का पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। देखें, आपके पास एक डेटा चल रहा है 20, 30, 50। सपोज कि एक ऑब्जर्वेशन 1000 आ गई आपके पास, ये आपके पास एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन कहलाएगी, क्योंकि इसने आपके सम को इफेक्ट कर देना है। अब आप देखेंगे जब आप अरिथमेटिक मीन लेते हैं तो आप जब इनका सम करेंगे तो ये एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, ऑलमोस्ट सीक्वेंस है, लेकिन जैसे ही इसमें आप 1000 ऐड करेंगे तो इसका सम बड़ा हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतनी ही रहेंगी, लेकिन सम बढ़ने की वजह से जो हमारा अरिथमेटिक मीन का आंसर होगा वो अपनी एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा, जो इस बात की इंडिकेशन करेगा कि हमारे पास जो एवरेज है वो सेंटर में लोकेट नहीं करेगी बल्कि अपनी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की तरफ मूव कर जाएगी, जो एक अच्छी अलामत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है 1000 है, 1500 है, 1800 है, ये तकरीबन सेम है आप देखें, लेकिन इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन सपोज 0.25 आ गई। अब ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, इसको मैं एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन कहूँगा, आउटलायर भी कहूँगा इसको वाइल्ड ऑब्जर्वेशन का नाम भी दूंगा। अब क्या होगा कि सम इनका एक जैसा चल रहा होगा जब मैं सम करूंगा, लेकिन जब इसको ऐड करूंगा तो सम पे फर्क पड़ेगा। नंबर ऑफ वैल्यूज़ तो बढ़ी हैं, साथ नंबर ऑफ वैल्यूज़ के बढ़ने के साथ साथ ये ऑब्जर्वेशन भी ऐड होगी, तो अब क्या होगा कि हमारा जो एवरेज वैल्यू है वो इस आउटलायर की वजह से अफेक्टेड हो जाता है। ये मैंने आपको बताया कि आप लोग जब आपके पास एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन होती हैं तो आप अपने अरिथमेटिक मीन को इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। जनरल ऑब्जर्वेशन है, आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, जहां आप चाहें इसको एवरेज को लाएं, हर जगह इसका इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आउटलायर्स जब आएँ, वाइल्ड ऑब्जर्वेशन आएँ तो आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए हम टाइम्ड मीन एक कॉन्सेप्ट है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन बीएससी के सिलेबस में है, तो इंशाल्लाह एक टॉपिक पर हम उसको भी कवर करेंगे। तो अब मैं बात अपनी दोबारा उस तरफ आता हूँ कि जो ऑथर ये कहते हैं कि हम हार्मोनिक मीन को भी रेट की सूरत में या रेशो की सूरत में हम इसको ले सकते हैं। अब देख लें कि आप रेशो की सूरत में अरिथमेटिक मीन को यूज़ भी कर सकते हैं और हार्मोनिक मीन को। ज्योमेट्रिक मीन तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये रेशो, रेट्स, परसेंटेजेस की सूरत में आएगा। अरिथमेटिक मीन जनरल है, जहाँ मर्जी यूज़ कर लें। हार्मोनिक मीन स्पीड और टाइम के लिए, लेकिन ये भी रेशो की सूरत में आ सकता है, यानी कि जब डेटा हमारा रेशो की सूरत में हो। लेकिन ये याद रख लें, ये भी रेशो की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है। सपोज कि अगर आपका कोई ऐसा डाटा है जिसमें एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन नहीं है लेकिन वो रेशो की सूरत में है, तो फिर भी हम हार्मोनिक अरिथमेटिक मीन को यूज़ करेंगे और हार्मोनिक मीन को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो रेशो में भी यूज़ हो रहा है अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स। अब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें अरिथमेटिक मीन को यूज़ करें या इसमें हार्मोनिक मीन को यूज़ करें। याद रखें कि ये हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल है। आपके पास जब डिनोमिनेटर वेरी कर रहा हो और न्यूमरेटर कांस्टेंट हो, रेशो है, न्यूमरेटर आपके पास कांस्टेंट हो और डिनोमिनेटर वेरी कर रहा हो, तो आप हार्मोनिक मीन उस रेशो में यूज़ करेंगे।
जस्ट फिर सुन लें कि न्यूमरेटर कांस्टेंट हो और डिनोमिनेटर वेरी कर रहा हो, दैट्स अ वेरिएबल, एक्स से डिनोट हुआ हुआ है, वेरिएबल हो तो आप हार्मोनिक मीन को यूज़ करेंगे। और अरिथमेटिक मीन में क्या है कि आपके पास देखिए एक्स है और एन है हमारे पास, यानी कि हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो वेरी कर रहा हो और डिनोमिनेटर यानी कि एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास कांस्टेंट है, यानी कि न्यूमरेटर जब हमारे पास वेरी कर रहा हो और डिनोमिनेटर कांस्टेंट हो तो उस वक्त हम अरिथमेटिक मीन का सहारा लेंगे। और जब हमारे पास न्यूमरेटर कांस्टेंट हो और डिनोमिनेटर वेरी कर रहा हो तो उस वक्त हम हार्मोनिक मीन को सहारा लेंगे। तो यही आज का एक टॉपिक था। अगला टॉपिक हम कवर करेंगे कि अगर हमारे पास दो ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनको हम ए और बी से डिनोट करेंगे, एक छोटा सा प्रूव है कि हम फिर ये देखेंगे मैथमेटिकल प्रूव करेंगे कि हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा। अपना एक टॉपिक फिर फाइनलाइज कर देता हूँ कि अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा होगा और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होगा। ये इक्वल उस सूरत में होंगे जब डेटा के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आती है, डेटा की तमाम वैल्यूज़ कांस्टेंट होती हैं, तो ये तीनों एवरेजेस इक्वल रिजल्ट देंगी। अब इनकी एप्लीकेशन थी, ये जनरल एवरेज है, जहाँ मर्जी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में यूज़ नहीं कर सकते जब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन होती हैं, वाइल्ड ऑब्जर्वेशन होती हैं, आउटलायर्स होते हैं। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी, उसमें यूज़ नहीं कर सकते। ज्योमेट्रिक मीन रेशो, परसेंटेजेस, रेट्स वगैरह की सूरत में यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रोथ रेट है, इंडेक्स नंबर में इसका यूज़ है, एनुअल इंक्रीमेंट आपकी सैलरी का लगता है, परसेंटेज में आती है, वो भी ज्योमेट्रिक मीन का सहारा लेंगे। हार्मोनिक मीन स्पीड और टाइम के डेटा के लिए लेंगे, लेकिन रेशो में भी ले सकते हैं, रेशो में ये भी यूज़ हो सकता है, ये भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स। तो जब अगर हम अब देखें दोनों ही रेशो में हो रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे न्यूमरेटर कांस्टेंट हो और डिनोमिनेटर वेरी कर रहा हो तो आप लोग हार्मोनिक मीन लगाएंगे, और जब न्यूमरेटर वेरी कर रहा हो और डिनोमिनेटर कांस्टेंट हो तो फिर हम अरिथमेटिक मीन का सहारा लेंगे। आज का टॉपिक यही है, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।